आज हम 6 अगस्त 2023 की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। 6 अगस्त का जो दिन है वो हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त के दिन परमाणु बम गिराया गया था और 6 अगस्त का जो दिन है वो फ्रेंडशिप डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है केरल। पहले हम जानते हैं कि ये शुभ यात्रा योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत केरल के जो भी व्यक्ति केरल से बाहर जाकर किसी अन्य देश में जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो केरल सरकार देगी। अब हम केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल राज्य की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम और इस राज्य की स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है कथकली और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है। अब हम राजस्थान राज्य के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्रा। अब हम राजस्थान राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार मिले हैं। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में जो राजस्थान है वो शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के अंदर बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है और जो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला है वो राजस्थान के अंदर स्थापित की जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो किया है। इसका जो आयोजन है वो 5 व 6 अगस्त 2023 को किया गया है और इसे नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो है पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। इसके अंदर 3 पुस्तकालयों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये जो 3 पुस्तकालय हैं ये हैं पटना में खुदा बख्श, रामपुर में रजा लाइब्रेरी और टोंक में मौलाना कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट। इन तीनों लाइब्रेरियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अब हम नई दिल्ली के बारे में अन्य बातें पढ़ते हैं। नई दिल्ली के हवाई अड्डे को सबसे अच्छे व स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया। शादी महोत्सव विरासत नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है? इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है। जो उन्मेषा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह था और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह है। इसका जो संचालन है वो साहित्य अकादमी व संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने ब्रोक्सा ऐप लॉन्च किया था महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई
पटेल। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमाओ सीखो योजना शुरू की। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना चल रही है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल के अंदर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लामनगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है सुषमा पटेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है? तो इसका जो आंसर है वो है एसबीआई बैंक ने। अब हम एसबीआई बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एसबीआई बैंक की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 1955 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा।